शाकंभरी देवी मां आदिशक्ति जगदम्बा का एक सौम्य अवतार है। इन्हें 4 भुजाओं और कहीं अष्टभुजाओं वाली के रूप में भी दर्शाया गया है। इनका स्थान हिमालय की देहरादून के निकट शिवालिक पर्वत श्रृंखला में है, जहां भगवती का भव्य मंदिर है। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शाकंभरी देवी के बारे में। स्कंद पुराण के उपरोक्त श्लोकों में शाकंभरी क्षेत्र और शाकेश्वर महादेव की प्रत्यक्ष महिमा बताई गई है, जो शिवालिक पर्वतमाला में स्थित शाकंभरी क्षेत्र है। तीनों पीठों का संबंध शिवालिक पर्वतमाला पर विराजमान शाकंभरी देवी से है। इसकी गणना प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में होती है। यहाँ सती का मस्तक गिरा था। पुराणों में इस देवी को शक्तिपीठ, परमपीठ, महाशक्तिपीठ और सिद्धपीठ कहा गया है। मुख्य प्रतिमा के दाईं ओर भीमा एवं ब्राह्मणी तथा बाईं ओर हस्ताक्षी देवी की प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। इनके प्रसाद में हलवा पूरी, सलाद, शाक, फल, सब्जी, मिश्री, मेवे और शाकाहारी भोजन का भोग लगता है। प्रत्येक वर्ष अश्विनी नवरात्रों से सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में शाकंभरी देवी का विशाल मेला लगता है। शाकंभरी देवी की कुछ कथाएं हैं, जैसा कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार शाकंभरी देवी ने शिवालिक पहाड़ियों में 100 वर्ष तक तप किया था। महीने के अंतराल में एक बार शाकाहारी भोजन का आहार करती थी। उनकी कीर्ति सुनकर ऋषि मुनि उनके दर्शन को आए। देवी ने उनका स्वागत भी शाक से ही किया, तभी वे शाकंभरी के नाम से जाने जाने लगी। इसका अर्थ है कि देवी केवल शाकाहारी भोजन का भोग ही ग्रहण करती है। स्कंद पुराण के अनुसार यमुना के पूर्व भाग में सूर्य कुंड है। यहाँ पर विष्णु कुंड और बाणगंगा सरी के तीर्थ विराजमान है। पूर्व काल में यहाँ भगवान विष्णु ने रुद्र को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। इसके लिए दक्षिण भाग में शाकंभरी देवी विराजमान है, जो श्रेष्ठ और सर्व कामेश्वरी है। यहाँ पर शाकेश्वर महादेव प्रत्यक्ष सिद्धिदायक है। प्राचीन काल में 100 वर्ष वाले अकाल या युद्ध में अपने अंगों से उत्पन्न विशेष प्रकार के शाक द्वारा देवी ने भरण पोषण कराया था, इसीलिए वे शाकंभरी के नाम से विख्यात हुई। यह देवी प्रत्यक्ष सिद्धिदात्री और दर्शन से ही पाप नाश करने वाली है। ऐसे ही एक कथा के मुताबिक पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था तथा जीवित रहने के लिए केवल शाक सब्जियां ही खाई, इसलिए उनका नाम शाकंभरी रखा गया। ऐसे ही जब पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, तब मनुष्यों को कष्ट उठाते देख मुनियों ने माँ से प्रार्थना की। तब शाकंभरी के रूप में माता ने अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों के द्वारा ही संसार का भरण पोषण किया। इस तरह देवी ने सृष्टि को नष्ट होने से बचाया। माँ शाकंभरी की पौराणिक कथाओं में वर्णित कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतंक का माहौल पैदा किया। इस तरह करीब 100 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अन्न जल के अभाव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे लोग मरने लगे। जीवन खत्म हो रहा था। उस दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों वेद चुरा लिए थे। तब आदि शक्ति माँ दुर्गा का रूप माँ शाकंभरी देवी में आया, जिनके 100 नेत्र थे, जिन्होंने रोना शुरू किया। रोने पर आंसू निकले और इस तरह पूरी धरती में जल का प्रवाह हो गया। अंत में माँ शाकंभरी दुर्गम दैत्य का अंत कर दिया। एक अन्य कथा के अनुसार आज शाकंभरी देवी जी का शक्तिपीठ है। पूर्व काल में यह इस स्थान से लगभग 8 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत के शिखर पर था। घने जंगल और ऊंचे पहाड़ तथा दुर्गम रास्ता पार करना भक्तों के लिए बड़ा मुश्किल होता था। कालांतर में यहाँ आदि शंकराचार्य जी आए और वर्तमान मंदिर की स्थापना उनके द्वारा ही हुई। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित भीमा, ब्राह्मी और हस्ताक्षी देवी के विग्रह उन्होंने ही स्थापित कराए थे। उनके पश्चात वे हरिद्वार के रास्ते श्री बद्री केदार चले गए। माँ श्री शाकंभरी भगवती का अति पावन प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ शिवालिक पर्वतमाला के जंगलों में एक बरसाती नदी के किनारे है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत आदि पुराणों में मिलता है। माँ का यही शक्तिपीठ देवी का नित्य स्थान है। कहा जाता है कि माता यहाँ स्वयंभू स्वरूप में प्रकट हुई थी। जन श्रुतियों के अनुसार जगदम्बा के इस धाम के प्रथम दर्शन एक चरवाहे ने किए थे, जिसकी समाधि आज भी मंदिर परिसर में बनी हुई है। माँ के दर्शन से पूर्व यहाँ देवी के अन्य भक्त बाबा के दर्शन करने का विधान है। वर्तमान में माँ शाकंभरी देवी के दरबार में अनेकों विशिष्ट जन मत्था टेकने आते हैं। शाकंभरी देवी के वैसे तो अनेकों धाम हैं, लेकिन सहारनपुर की जंगली पहाड़ियों में विराजमान सिद्ध भवन की छटा ही कुछ निराली है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 448 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ी की तलहटी में माँ का मंदिर है। 15-16 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात माँ के अद्भुत स्वरूप के दर्शन होते हैं। संगमरमर के चबूतरे पर, जिस पर चांदी मढ़ी हुई है, माता अपने चारों स्वरूपों और बाल गणेश के साथ विराजमान है। माता के चारों रूप सुंदर पोशाकों, सोने व चांदी के आभूषणों से सजे हुए हैं। पूरे देश में एक ऐसा मात्र स्थान है जहाँ दुर्गा के चारों रूपों का दर्शन होते हैं।
मां के दर्शन से पूर्व भूरा देव बाबा के दर्शन करने होते हैं, जिन्होंने देवासुर संग्राम में शामिल होकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। माता जगदम्बा ने प्रसन्न होकर भूरा देव को यह वरदान दिया था कि वे जो भी प्राणी मेरे दर्शन के लिए आएगा वह सबसे पहले भूरा देव के ही दर्शन करेगा, अर्थात बगैर भूरा देव के दर्शन माता को अपनी पूजा स्वीकार नहीं होती है। मां शाकंभरी देवी के भवन से लगभग 1 किलोमीटर पहले बाबा भूरा देव का मंदिर है। भूरा देव के प्रथम दर्शन कर यात्री आगे प्रस्थान करते हैं। आगे का मार्ग पथरीला है जो एक खोल से होकर जाता है। वर्षा ऋतु में खोल में पानी भी आ जाता है, तब यात्रा रोक देनी पड़ती है क्योंकि पानी का बहाव अधिक होता है। थोड़ा आगे चलने पर मां शाकंभरी देवी प्रवेश द्वार है। कुछ और आगे चलने पर माता का भवन दिखाई देने लगता है। माता के मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालु माता के गर्भगृह में माता शाकंभरी देवी, दाहिने भीमा, भ्रामरी और बाल गणेश तथा बाएं और हस्ताक्षी देवी की प्रतिमा विराजमान है। आज आपको मैंने शाकंभरी देवी के बारे में बताया। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय शाकंभरी देवी।